आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज की इस महफिल में तमाम हमारे गुजर बकरवाल कबीले के जितने साथी हैं, मैं आपको आदाब और नमस्कार बोलता हूं। मेरे साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया। मोदी हुकूमत ने हमेशा सबका भला किया। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे गुजर बकरवाल कबीले के लोग हैं, 70 साल अपने हकूक के लिए लड़ते रहे, लेकिन गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को उनके हक मिले तब जब जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लगा और दिल्ली के अंदर मोदी सरकार थी। जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को फॉरेस्ट लैंड राइट एक्ट, जंगल के अंदर रहने वाले जो हमारे गुजर बकरवाल भाई हैं, बिलखुसूसन जो हमारे बकरवाल भाई हैं, उनके कुल्ले तोड़ दिए जाते थे। गुजर बकरवालों के साथ बहुत इस्तेसाल होता था। आप बताओ, इस्तेसाल होता था कि नहीं होता था? गुजर बकरवाल कबीले के लोगों के मकान कुल्ले जो फॉरेस्ट लैंड में होते थे तोड़ दिए जाते थे। लेकिन मोदी हुकूमत ने जब फॉरेस्ट लैंड राइट एक्ट का फायदा यहां जमीनों के मालिकाना हक गुजर बकरवालों को दिए, आज शान और शौकत के साथ यहां गुजर बकरवाल कबीले के लोग रहते हैं। पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो या फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियों का जो काला कानून था 2009 में, उस वक्त की सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली हुकूमत थी, उसने एक बिल लाया, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बिल 2009। वो किसके खिलाफ था? वो बिल गुजर बकरवाल कबीले के लोगों के खिलाफ था। गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी गई थी उस काले कानून के जरिए। उस काले कानून ने गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों के साथ बहुत बड़ा इस्तेसाल किया। हमने लड़ाई लड़ी और वो काला कानून खत्म हो गया और मोदी हुकूमत ने वो खत्म किया। जो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट है, अगर किसी गुजर बकरवाल कबीले के किसी शख्स के साथ कोई नाफरमानी करता है, जो कानून हिंदुस्तान के आईन ने बनाया था कि जिससे गुजर बकरवाल कबीले के लोगों का तहफ्फुज़ हो, उस कानून को यहां लागू नहीं किया गया था। वो कानून कब लागू हुआ? जब आज मोदी हुकूमत दिल्ली के अंदर है और यहां गवर्नर रूल लगा। साथियों, आज हमारे गुजर बकरवाल भाई जब जम्मू से कश्मीर जाते हैं, रजौरी हो, पुंछ हो, मेंढर सुरनकोट हो, नौशहरा सुंदरबनी कालाकोट, कठुआ सांबा हो, उधमपुर डोडा किश्तवाड़ रामबन हो, अगर यहां से वो 6 महीने गर्मियों में हिजरत करके कश्मीर जाते हैं अपना माल मवेशी और भेड़ बकरी लेके, 70 साल यहां किसी और हुकूमत ने कभी उनको गाड़ियां नहीं दी कि अपना माल मवेशी भेड़ बकरी लेके आप कश्मीर जाओ। अगर उनको यह फैसिलिटी दी आज, वो किसने दी? वो बीजेपी की हुकूमत और मोदी साहब ने दी। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है,
वो गुजर बकरवालों को, एसटी के लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर अगर किसी ने दी है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी। वोट तो लेते रहे, गुजर बकरवालों के वोट पिछले 70 साल यहां के बाकी सियासी जमातों के हुक्मरान लेते रहे, लेकिन जब बात आती थी गुजर बकरवालों को उनके हक देने की तो इनके पेट में तकलीफ हो जाती थी। इस्तेसाल करते थे ये गुजर बकरवाल कबीले के लोगों का। आज अगर उनको हक मिले तो मोदी साहब की बदौलत मिले। अनंतनाग कश्मीर के अंदर जब डिस्ट्रिक्ट डीडीसी का चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गोरसी साहब हो गए और राजौरी के अंदर डीडीसी के चेयरमैन एडवोकेट नसीम लियाकत साहब हो गए और पुंछ के अंदर हमारी बहन ताजीम अख्तर साहिबा हो गई जो इंडिपेंडेंट थी। वो किस लिए उसको हकूक मिले? इसीलिए कि मोदी साहब ने गुजर बकरवाल कबीले को उनके हकूक दिए, तब जाके ये डीडीसी के चेयरमैन बने। कल आने वाले 10 रोज के बाद 15 अगस्त है और 15 अगस्त को जब झंडा लगाया जाएगा अनंतनाग के अंदर कौन फहराएगा? मोहम्मद यूसुफ गोरसी साहब। राजौरी के अंदर कौन फहराएगा? एडवोकेट नसीम लियाकत साहब। पुंछ में कौन फहराएगा? हमारी बहन ताजीम अख्तर फहराएगी। ये हकूक किसने दिए? ये मोदी सरकार ने, बीजेपी की हुकूमत ने दिए और किसी ने नहीं दिए। गुजर बकरवाल कबीले के लोग हों, गद्दी सिप्पी और शीना कबीले के लोग हों, हर शख्स का भला मोदी साहब ने किया। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है, कोई पराया नहीं है। हमारे लिए सब अपने हैं। एक एक हिंदुस्तान का नागरिक, एक एक इस मुल्क का शहरी वो हमारा है। हमें सबसे मोहब्बत है। मेरे साथियों, जब मोदी साहब ने हलफ ली 2014 में, तो मोदी साहब ने एक नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने कहा सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जम्मू का और क्या कश्मीर का, सब हमारे हैं। साथियों, हम जानते हैं पिछले 50 सालों से पहाड़ी कबीले के लोग भी अपने हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। पिछले 50 सालों से पहाड़ी कबीले के लोग, वो करना हो, टंगधार हो, टिठवाल हो, त्रिगाम हो, कुपवाड़ा हो, उड़ी हो, वो बारामूला हो, वो पहलगाम हो, कुकरनाग हो, डोरू हो, अनंतनाग हो, वो कुलगाम हो, शोपियान हो, वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट हो या डिस्ट्रिक्ट पुंछ हो, पहाड़ी कबीले के लोग भी पिछले 50 सालों से अपने हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। और जब मोदी साहब ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से यह ऐलान कर दिया था कि जम्मू कश्मीर में हम गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को उनके हक देंगे, ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को उनके हक देंगे, तो हम पहाड़ी कबीले के लोगों को भी उनके हक देंगे। उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। उनकी जो देरीना मांगे हैं वो भी पूरी होनी चाहिए और ओबीसी कम्युनिटी का भला होना चाहिए। वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, जो दलित समाज के भाई बहन हैं, सबका भला होना चाहिए। यह नारा मोदी साहब ने दे दिया था। और साथियों,
आज जब हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले पहाड़ी कबीले के लोगों को उनका हक दिया जाएगा, उनके साथ इंसाफ होगा, जो 70 साल उनको यरगमाल बना के रखा गया था, जो 70 साल उनके साथ नाइंसाफी हुई, वो हम दूर करेंगे। उसके साथ साथ मोदी साहब ने यह भी कहा और अमित शाह साहब ने कि हम पहाड़ी कबीले के लोगों को उनका हक देंगे, उनके साथ इंसाफ होगा, उनके साथ जो इस्तेसाल हुआ वो खत्म करेंगे। लेकिन गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना लोग, जिनको पहले से ही एसटी के दायरे में एसटी के हकूक है, उससे कोई छेड़खानी किसी किस्म की नहीं की जाएगी। अमित शाह साहब ने 4 अक्टूबर 2022 को राजौरी की रैली में और 5 अक्टूबर 2022 को बारामूला की रैली में और 23 जून को जम्मू में इस बात को फिर दोहराया कि पहाड़ी कबीले के लोगों को उनके हक दिए जाएंगे, लेकिन गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना लोगों के हकूक के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। कितना बड़ा फैसला, बहुत बड़ा। और इसके साथ साथ ओबीसी कम्युनिटी, जिसमें 42 कास्टें हैं, उनको भी उनके हकूक दिए जाएंगे। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है, और हुकूमत का काम होता है हर शहरी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, उसका ख्याल रखना। साथियों, आज अगर पहाड़ी कबीले के लोगों को मोदी साहब उनके साथ इंसाफ करेगी, मोदी साहब अगर पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ आज इंसाफ करेंगे, जस्टिस करेंगे, वो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ उससे भी अच्छी बात यह है कि गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शीना कम्युनिटी के लोगों को जो हकूक एसटी के जो 10% रिजर्वेशन यहां मिल रही है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। मैं आपको यकीन दहानी देता हूं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये तमाम जो गुज्जर, बकरवाल कम्युनिटी के लोग, ये जो बीजेपी एसटी मोर्चा के आज बड़ी तादाद में हमारे वर्कर्स, हमारे लीडर यहां आए हैं, मैं आपको यकीन दहानी देता हूं, आपके हकूक के साथ, आपके हक के साथ, आपके एसटी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। लेकिन जो मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस मिशन के तहत पहाड़ी लोगों के साथ भी इंसाफ किया जाएगा। 50 सालों से पहाड़ी कबीले के लोग अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जब अमित शाह साहब ने यह ऐलान कर दिया कि किसी का भी हक
नहीं मारा जाएगा और पहाड़ियों को हक दिया जाएगा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फैसला होगा। इसलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, खासकर जो बीजेपी एसटी मोर्चा के हमारे वर्कर्स हैं, जो दूर दराज से यहां आप आज बड़ी तादाद में आप यहां पहुंचे हो, मैं आपको यकीन दहानी देता हूं, ये मोदी सरकार सबकी सरकार है। बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा, जगह जगह शगुफे छोड़े जा रहे हैं और गुज्जर बकरवाल लोगों को यह डराया जा रहा है कि शायद उनके हक काट के, उनका कोटा काट के पहाड़ी कबीले को दिया जाएगा। ये सरासर झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। खुद होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने दिल्ली के अंदर पहाड़ी कबीले के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनको बुलाया और गुज्जर बकरवाल कबीले के भी बड़े जो सियासी रहनुमा हैं उनको दिल्ली बुलाया और ये वाज़ेह किया कि पहाड़ियों को हक दिए जाएंगे, लेकिन गुज्जर बकरवाल कबीले के हकूक से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि चंद दिनों के अंदर जब पार्लियामेंट के अंदर इस पर डिबेट होगी, अभी पार्लियामेंट में यह बिल पेश किया गया है और जब पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होगी, खुद होम मिनिस्टर अमित शाह साहब पार्लियामेंट के अंदर जब ये बात रखेंगे और ये बात पूरे तरीके से वाज़ेह हो जाएगी कि पहाड़ी कबीले को अलग से एसटी के हकूक दिए गए हैं और गुज्जर बकरवाल कबीले के हकूक से कोई छेड़खानी नहीं की गई है। आप देखेंगे गुज्जर बकरवाल कबीले में भी जबरदस्त खुशी की लहर होगी और पहाड़ी कबीले में भी जबरदस्त खुशी की लहर होगी। इंसाफ करना हमारा मजहब है, धर्म है। सबके साथ इंसाफ करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार सबके लिए होती है। सरकार का काम है सबका ख्याल रखना और मोदी साहब का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को इस बात की यकीन दहानी देता हूं, आपके हकूक के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी और पहाड़ी कबीले के लोगों को यह मुबारकबाद दूंगा। आपको आपकी देरी ना मांग, आपके जो बहुत लंबी जद्दोजहद 50 साल की है, आपको भी आपके हकूक यही मोदी सरकार देगी। रैना साहब के हकूक बराबर। रैना साहब, थैंक यू, भारतीय जनता पार्टी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, जनता पार्टी, थैंक यू।